हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमसे पहले नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो इसमें ये दो कंडीशन को फॉलो करता है। पहली कंडीशन कि आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए आपस में। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि वो कनेक्ट के साथ साथ आपस में एक दूसरे डाटा भी शेयर करें। तो अगर दो कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये रहे इसके एडवांटेज जो आप पढ़ लेंगे और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज भी आप इसको इजी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी क्या होती है? एक पैटर्न होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि दो तीन कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट तो हैं, बट अब कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे रखना है, ठीक है, किस मतलब कौन सा कंप्यूटर किस प्लेस पे रखना है, उस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के, तो मैं पहली टोपोलॉजी की बात करी तो बस टोपोलॉजी इज फर्स्ट टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? एक वायर का यूज करते हैं। ये है वायर। ठीक है, अब हम वायर से ना बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन एडवांटेज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे आपसे कोई अगर पूछता है कि बस टोपोलॉजी होती क्या, तो आप क्या बताओगे कि एक वायर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज को पढ़ते हैं। तो एडवांटेज क्या है? कॉस्ट, एक ही वायर का यूज करें तो भाई कॉस्ट तो बहुत कम आने वाली है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है? इसका इंस्टॉलेशन मतलब जैसे कि इसको लगाना भी बहुत ईजी है, मतलब कोई टफ वाला वर्क नहीं है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? अगर इसकी ये वाली वायर खराब हो जाती है तो भाई आपस में ये तो शेयर कर नहीं सकते डाटा। तो मेन फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ये वायर खराब तो चल ठीक है, बट वायर का प्रॉब्लम जो इशू है बहुत कम केसेस में होता है। ठीक है, बहुत कम केसेस होते हैं कि जहाँ पे वायर खराब हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छी वायर यूज होती है। ठीक है, बट अब दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आई वो है कोलिजन की प्रॉब्लम। कोलिजन की प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो बी को डाटा चाहिए सी से, ए को चाहिए डी से, सी को डाटा चाहिए डी से, मतलब आपस में ये एक दूसरे से, फिर बी को डी से भी चाहिए, बी को सी से भी चाहिए, बी को ए से, सबको एक दूसरे से डाटा चाहिए। तो अगर ये डाटा भेजेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे ये इसको डाटा सेंड करे, ये इसको डाटा सेंड करे, ये इसको मतलब आपस में डाटा शेयर करेंगे, तो वो डाटा क्या आएगा? टकराएगा, एक दूसरे टकराव होगा, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा डाटा किसका था, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक टाइप से। तो यहाँ पे कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि बहुत सारा डाटा जो आपके पास इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, वो आपस में टकराएगा, टकराओगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, किसमें? बस टोपोलॉजी में। अब इस जो आपके पास इस प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया रिंग टोपोलॉजी ने। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है मेरे पास कि बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपस में एक रिंग की फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके एडवांटेज, यानी कि आपसे कोई रिंग टोपोलॉजी के बारे में पूछेगा तो क्या बताओगे कि बहुत से कंप्यूटर एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? जैसे इसके एडवांटेज की बात करूं कि देखो यहाँ पे इसने क्या है, सबसे पहली बात कि इसमें नो डाटा कोलिजन, यानी कि कोलिजन मतलब कि जो कोलिजन वाली हमारा टकराव वाला डाटा की प्रॉब्लम थी ना, उसको शॉर्ट आउट कर दिया इसने। कैसे? अब देखो जैसे कि मान लो ए को डाटा चाहिए डी से, इन दोनों को आपस में डाटा चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये पहले किसको सेंड करेगा? बी को, फिर बी किसको सेंड करेगा? सी को, और सी किसको सेंड करेगा? डी को। तो मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि एक दूसरे से ऐसे कोई डिमांड करे डाटा की। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है? सीक्वेंस में की फॉर्म में डाटा जा रहा है, वन डायरेक्शन ही जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि डी ए से मांग लेगा, क्योंकि इसके वन डायरेक्शन ही डाटा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब डाटा एक सीक्वेंस, एक वन डायरेक्शन में डाटा जाता है इसके अंदर। तो एडवांटेज क्या है? इसने कोलिजन वाली प्रॉब्लम तो इसकी बस टोपोलॉजी की जो प्रॉब्लम थी उसको तो खत्म कर दिया। बट अब इसमें क्या है, अगर मान लो एक कंप्यूटर भी मेरे पास खराब हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट खराब हो जाता है। ठीक है, तो यानी एक कंप्यूटर अगर मान लो डी कंप्यूटर खराब हो गया तो सी तो फिर ये आगे भेज ही नहीं सकता, ये तो आपस में इतना तो ये भी फिर भी कर सकते हैं मान लो थोड़ा बहुत, फिर यहाँ पे डी वाला तो मतलब यहाँ पे सी वाला तो फिर ई वाले को नहीं भेज सकता। यानी कि अगर हमें कोई भी डाटा इधर से इधर भेजना है एफ ई तक, ठीक है, तो फिर हम कैसे भेजेंगे? यहाँ से हमारे पास डी वाला ही खराब हो गया हमारा तो कंप्यूटर। ठीक है, तो हम इसमें डाटा आगे शेयर नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, ये इसके कंपेरिजन में, हमारी बस टोपोलॉजी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, मेरी फेवरेट टोपोलॉजी। ठीक है, अब मैं इसकी बात करती हूँ। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? आपके पास एक हब से ना बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपसे कोई पूछेगा स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि एक हब का यूज करके हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कि नो यहाँ पे दे रखा है ना, जैसे कि अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर एक कंप्यूटर खराब तो कंप्लीट
पूरा डिस्टोर, मतलब इसकी मेन प्रॉब्लम तो यही थी ना। जैसे कि इसकी प्रॉब्लम हमारे पास थी बस टोपोलॉजी की, कि आपके पास कोरिजन वाली प्रॉब्लम थी इसकी, इसने शॉर्ट आउट कर दी थी। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक कंप्यूटर खराब तो पूरा एंटायर जो भी इनका पूरा सिस्टम है वो सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम हब से डाटा कनेक्ट करेंगे। मान लो कंप्यूटर ए खराब हो गया मेरे पास, ठीक है, तो कोई नहीं, जो डी सी बी है उनका काम कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि अब मेरे को अगर किससे डाटा चाहिए ना, मान लो मुझे ए से सी के पास डाटा भेजना है, तो मैं ऐसे नहीं भेज सकती डायरेक्ट, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, हब के पास भेजना पड़ेगा, और हब के पास भेजने के बाद हब फिर अब से सी के पास भेजेगा। तो यानी कि मेरे पास क्या है कि अगर किसी को भी डाटा चाहिए, मान लो सी को डाटा चाहिए ए से, तो वो पहले क्या करेगा, हब से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ए से डाटा चाहिए। तो अगर उस टाइम ए फ्री होगा तो हब उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर मान लो फ्री नहीं है तो आपके पास क्या करेगा, वो हब उसको बोलेगा कि तुम आप कुछ टाइम वेट करो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डाटा शेयर करने दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में इस प्रॉब्लम को तो खत्म कर दिया इसने, क्योंकि आपके मान लो एक कंप्यूटर फेल तो भी हम ये बाकी कंप्यूटर आपस में हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बैकअप की फैसिलिटी भी देता है, ये उसका एडवांटेज है। बैकअप मतलब यानी कि अगर किसी का कोई डाटा लॉस्ट हो जाए तो ये बैकअप बना के रखता है कि फ्यूचर में भी उस डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, मोर केबल रिक्वायर, इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा ज़्यादा केबल की, ठीक है। बट और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है इसकी, हब, जो हब अगर फेल हो गया तो फिर से यही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, कि मतलब एक दूसरे का डाटा कोरिजन वाली जो अपनी अपनी प्रॉब्लम थी हमारी पहले वाली सारी क्रिएट हो जाएंगी अगर हब फेल हो गया तो। बट ऐसे हब बहुत कम केसेस में फेल होता है, फिर भी अगर हब फेल तो इनका पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यानी कि आपने स्टार टोपोलॉजी के बारे में दो अपने डिसएडवांटेज पढ़े। पहला बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा अगर हब फेल तो कंप्लीट नेटवर्क इज फेल। अब हम बात करें नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास मान लो जिसमें भी हम 2-3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट, इसमें क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा मैश टोपोलॉजी क्या होती है तो आप क्या बताओगे, जिसमें हर कोई कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है उसे क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इसको हम ना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, क्योंकि आपसे कोई एग्जाम में 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाला कौन सा है, तो आप कौन सा टोपोलॉजी, तो आप बताओगे मैश टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि मान लो अगर एक रूट खत्म भी हो जाता है, मान लो सी और डी सी का ये रूट खत्म हो गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अभी इसके पास और भी रूट है जाने के लिए, ये इसके थ्रू ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, अपना मैसेज इसको ऐसे भी सेंड कर सकता है, इस टाइप से भी सेंड कर सकता है अगर ये वाला रूट खत्म हो गया तो, ठीक है। दूसरा है कि अगर मेरे पास क्या है, अब जैसे कि इसका डिसएडवांटेज की बात करूं तो वायरिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है, तो कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव होगी। एक्सपेंसिव के साथ साथ ये पजलिंग भी होता है। पजलिंग मतलब कैसे, जैसे कि मान लो अब कौन सी वायर किससे कनेक्ट करनी है, ठीक है, तो ये बहुत पजलिंग सा भी होता है, तो ठीक है। तो सबसे मैं अगर सबसे बेस्ट टोपोलॉजी की बात करूँ ना तो मेरे को मैश टोपोलॉजी उतनी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि उसमें एक तो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा वायर का है, फिर पजलिंग भी है थोड़ी सी। तो सबसे जो बेस्ट टोपोलॉजी है ना, ठीक है, वो बेस्ट टोपोलॉजी है मेरे पास स्टार टोपोलॉजी। क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, क्योंकि जो छोटे से नेटवर्क होते हैं जहाँ पे छोटे प्लेस पर मुझे कुछ काम स्टार्ट करना है ना, तो मैं नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज़ करूँगी, स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर सब कुछ फेल हो भी जाता है, ठीक है, मतलब मान लो अगर कोई भी एक कंप्यूटर फेल तो भी हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी से भी कम कॉस्ट में ये चीज़ हमें मिल जाती है। थैंक यू सो मच।